भगवान की आस्था करना इन लोगों को आता ही नहीं है। अगर आस्था सीखनी है तो अखिलेश यादव से सीखें, इस पे क्या कहेंगे? अगर जो आस्था उनके अंदर होती तो उन्हीं की पार्टी द्वारा जो है राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाया गया होता। और आज भाजपा की आस्था है कि राम मंदिर कितने वर्षों से, सदियों से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ, इस भाजपा के ज़माने में, योगी जी के ज़माने में यह जो है मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ भाजपा की बातें नहीं है। जो चंदा चोरी किया है उसको खुद सजा मिलेगी। वो SIT जांच हो रही है ना। और रही बात अखिलेश यादव को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो राम मंदिर के विरोधी पार्टी है, क्योंकि उनके बाप ने गोली चलवाया। इन्होंने हमेशा विरोध किया राम मंदिर का। पिछले चुनाव में यही रीमर जो है विपक्षी पार्टियों ने उठाया था कि अगर जो भाजपा जीतती है तो वो संविधान को खत्म कर देगी, जबकि चुनाव बीते कितने दिन हो गए, आज भी संविधान के तहत ही सारा कार्य हो रहा है। और भारत में चाहे कोई भी पार्टी हो, वो संविधान से इतर नहीं जा सकती है। अभी जैसे आपको पता है कि जो चंदा चोरी वाला जो केस हुआ था उसमें वैसे लोग पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी रिसेंट में फिर से बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि भाजपा जो है अपने आप को बोलती है कि वो देश की पार्टी है, नेशन पार्टी है, लेकिन वो डोनेशन पार्टी है। उसका कहीं ना कहीं असर राम मंदिर का जब चंदा चोरी हुआ तो इससे भी पता चल गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ भाजपा की बातें नहीं है। जो चंदा चोरी किया है उसको खुद सजा मिलेगी। वो SIT जांच हो रही है ना। और रही बात अखिलेश यादव को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो राम मंदिर के विरोधी पार्टी है, क्योंकि उनके बाप ने गोली चलवाया। इन्होंने हमेशा विरोध किया राम मंदिर का। राम मंदिर के हित में तो बातें नहीं किए, उनके बोलने के अधिकार नहीं है। इसमें न बोलें तो अच्छा है। अखिलेश यादव ये भी बोल रहे हैं कि राम भगवान अयोध्या में नहीं है, वो जो मूर्ति बनी हुई है उसमें राम भगवान नहीं है। तो ये जो आस्था की जा रही है, ये चंदा ही बटोरा इसीलिए बीजेपी की तरफ से जा रहा है राम भगवान के नाम पे, ताकि वो अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सके। तो राम वहाँ अयोध्या में नहीं है तो उनके घर हैं क्या? ये पहले बात बताइए। आस्था की बात है। राम मूर्ति में, भगवान मूर्ति में थोड़े होते हैं, वो आस्था होती है। हम जहाँ भी आस्था मान दे, इस पेड़ में मान दे, तो वहाँ भगवान है। तो उनका सोच ही अलग है, तो उनको कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो अभी भी 27 में भी नहीं जीतेंगे, आगे भी नहीं जीते, न जीतेंगे। जो हिंदुओं का विरोध करेगा वो हमेशा रसातल में जाएगा, साफ बात है। अब जाग चुका है हिंदू, अब सोने वाला नहीं है, बहकावे में नहीं आने वाला है, साफ बात है। अच्छा, आपको भी लगता है कि जो 27 का चुनाव होने वाला है उसमें अगर आप इस बार वोट करते हैं या बीजेपी जीतती है फ्यूचर में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा और डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है। किसी की बस का नहीं है कि किसी की वोटिंग राइट खत्म कर दे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी संविधान के विरोध नहीं जा सकता। कैसे खत्म हो जाएगा? पहले भी तो कहे थे 300 पार होगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ? सरकार तो रिमर उठाकर वोट लेना चाहते हैं और वही काम करेंगे जो पहले भी करते थे, गुंडा राज, लोगों को मारना, लूटपाट करना। इनकी पार्टी का, इनके नेताओं का यही काम है। इसको लेकर डिवाइड करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार गुण। संतोष जी, अभी आपको पता है कि जैसे अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, संविधान से रिलेटेड वो बहुत बयान देते रहते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था अगर 27 का चुनाव बीजेपी जीत जाती है, योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं, तो जो जनता है, जो वो वोट करने का जो अधिकार है उनका, वो उसी दिन से ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं तानाशाही शुरू हो जाएगी, तानाशाह राज शुरू हो जाएगा, जैसे चाइना में चलता है। तो इस पर आप क्या? ऐसा कोई बात नहीं होगा। ऐसा कोई संविधान के खिलाफ कोई कार्य नहीं होगा। ये सब सच बहकाने की बात है इसे। और अभी उन्होंने बोला है जैसे जो चंदा वाला जो हुआ है कि जो चोरी हुई है, SIT की जांच भी चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने से बोला था जांच के लिए, लेकिन अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये जो पार्टी है भाजपा की, ये देश की पार्टी नहीं है, ये देश की पार्टी के नाम पे ये डोनेशन पार्टी बन चुकी है। और जो चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है राम भगवान के नाम पे, वो अपनी पार्टी के लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस पर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा दिख रहा है, जनता देख रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। रही बात वो चंदे की बात है, चंदे के लिए SIT बैठी हुई है। जो दूध का दूध, पानी के पानी को खुद ही हो जाएगा, उसमें किसी कहने की जरूरत नहीं है। और किसी के बारे में कोई गलत बोलना अच्छी चीज़ नहीं है। हम तो यही कहेंगे, हाँ पार्टी अपनी है, जितना हारना अपना है वो ठीक है, लेकिन ये गलत बात है।
अभी ये जो पेपर लीक के भी कई सारे मामले चल रहे हैं, तो उसको लेके भी अखिलेश यादव जी ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक तो भाजपा की सरकार में होना तय है, क्योंकि भाजपा जो विधायक हैं या जो सांसद हैं इनको खुद ही खरीद के लेके आती है, तो पेपर लीक तो होता ही रहेगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, पहले भी तो पेपर लीक हुआ है, ऐसा तो है नहीं पहली बार हुआ है बीजेपी में। पहले भी पूर्व के सरकार में भी कितनी बार कई बार पेपर लीक हुआ है, तो वो ये सब फालतू बातें हैं। पिछले चुनाव में यही रीमर जो है विपक्षी पार्टियों ने उठाया था कि अगर जो भाजपा जीतती है तो वो संविधान को खत्म कर देगी, जबकि चुनाव बीते कितने दिन हो गए, आज भी संविधान के तहत ही सारा कार्य हो रहा है। और भारत में चाहे कोई भी पार्टी हो, वो संविधान से इतर नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सब विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। और यह जो है बात उन्होंने गलत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर जो है ये चंदा चोरी का, तो देखिए कोई भी ये होता है उसमें सारे गलत नहीं होते, कुछ लोगों ने किया है, बिल्कुल किया है, और उस पर जांच चल रही है, SIT जांच चल रही है। जो भी उसमें दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर जो यह कहा जाए कि नहीं पूरा तंत्र ही उसमें शामिल है या ये पार्टी की गतिविधि है, तो ये गलत है, ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि योगी जी, जैसे आपने कई बार सुना होगा, उन्होंने उनके पहनावे को लेके या उनके महंत होने को लेके भी सवाल कई बार उठाए। उन्होंने फिर से ये सवाल उठाया है कि राम भगवान के नाम के आड़ पे योगी जी सिर्फ अपनी सत्ता बचा रहे हैं, अपना बीजेपी सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने का काम कर रही है, और राम भगवान की आस्था करना इन लोगों को आता ही नहीं है। अगर आस्था सीखनी है तो अखिलेश यादव से सीखें। इस पर क्या कहेंगे? अगर जो आस्था उनके अंदर होती तो उन्हीं की पार्टी द्वारा जो है राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाया गया होता। और आज भाजपा की आस्था है कि राम मंदिर कितने वर्षों से, सदियों से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ, इस भाजपा के ज़माने में, योगी जी के ज़माने में यह जो है मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और भारत में राम की आस्था जो है आज से नहीं, ये सदियों पुरानी है। 27 का चुनाव करीब में है, तो उसको लेके कई सारी टिप्पणियां विपक्ष की तरफ से आ रही है, जिसमें एक अखिलेश यादव जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 27 में योगी आदित्यनाथ या भाजपा जीत जाती है तो उसी दिन से जनता का जो ये वोट डालने का जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे तानाशाही शुरू हो जाएगी, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अखिलेश यादव के पास, समाजवादियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और प्रदेश की जनता इनके सारे नस नस से वाकिफ हो चुकी है। अब एक किसी तरह, जिस तरह ये लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने संविधान बदलने का सिगुफा छोड़ा था, झूठा आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पे, और वही ये फिर सोच रहे हैं कि शायद है वही मुद्दा। लेकिन एक बार छीका टूट गया है बिलारी की, उससे बार बार नहीं टूटेगा। और उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो टिकट वितरण में गड़बड़ी की गई, उसके वजह से थोड़ा इनको कुछ सीटें लोकसभा में आ गई। और इन लोगों की करनी कथनी में बड़ा अंतर है। ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो व्यक्ति 32 साल में सिर्फ एक परिवार की राजनीति कर रहा हो, जिसने समाज को PDA बना करके, जिसने दलित और पिछड़ों और मुस्लिमों को कहा कि मैं इनके हित की बात करूंगा, उसने आज तक अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाया हो। और उन PDA वालों को सिर्फ एक वही परिवार के अलावा किसी को उन्होंने और किसी बिरादरी को, पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री नहीं प्रोजेक्ट किया हो। ये सिर्फ परिवारवादी लोग हैं, और इनको ये मालूम हो चुका है कि जिस पिच पे ये खेल रहे थे, जो मुसलमानों के पिच पे जो लोग खेल रहे थे, वो मुसलमान वोट जो एकमुश्त अभी तक समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था 89 से, वो इनसे छिटक चुका है। और वो भी अब अपने हक की बात करने लगा। अब आप लोगों के माध्यम के द्वारा हर जनता और सब जान रही है कि इन लोगों ने किस तरह का घिनौना कांड जनता के साथ किया, प्रदेश के लूटने का काम किया, जिसका खामियाजा अब जनता दोबारा नहीं भुगतना चाहती है, और इन लोगों को कहीं दूर दूर तक नहीं लाना चाहती है। अभी ये राम मंदिर के ऊपर चंदा चोरी का मामला लगा। देखिए, कोई न कोई कमेटी रखी जाए, कोई न कोई इसी 140 करोड़ में से कोई न कोई उसका सर्वा बनाया जाएगा, और किसी के मुंह पे या किसी के उस पे नहीं लिखा कि चोर है कि क्या है। जब आदमी काम करेगा तभी मालूम होगा। तो और वो अब वो सामने आया है, वो जो कमी सामने आई तो उसकी जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जांच करा रही है,
और भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, निश्चित से है, निष्पक्ष जांच हो रही है। जो भी इसमें दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो। जिसने राम भगवान के उसमें अगर सरकार के द्वारा बख्श दिया जाएगा तो भगवान के द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। भगवान उसका और भगवान की कृपा रही जो कि ये इतना मामला खुला है। तो उन्हीं की उसके जब अति हो जाती है किसी चीज़ की तो उसका नाश भी होता है। तो इसमें भी किसी को जनता सब देख रही है कि त्वरित उस पर कार्रवाई, 8 लोगों को जेल भेजा गया, अन्य लोगों के ऊपर जांच चल रही है। अब ये भी कल देखा, कल इनका जन्मदिन था, ये अपने जन्मदिन में मशगूल हैं, ये जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, हर दिन दो सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में जा कर के लाख लाख लोग इकट्ठा होते हैं और उनको सुनने आते हैं, अपनी योजनाओं को लोगों को बताते हैं। कुछ ज़रूर सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हैं अभी, उनको दूर करने का काम है, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो अधिकारीगण अकर्मण्य हैं, जो काम जनता का नहीं करना चाहते हैं, वो सरकार को बच्चों की वो सरकार में लूट नहीं पा रहे हैं तो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं नहीं, और कोई संविधान तो इस देश में बदल ही नहीं सकता। और रही संविधान बदलने के, संविधान में तो 65 बार संशोधन हुआ कांग्रेस सरकार में, संशोधन होते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से संविधान कह दे तो किसी पार्टी के में दम नहीं कि संविधान बदल दे, वो जनता जान रही है। ये सिर्फ लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो तो पिछली बार चल गया, अब नहीं चलेगा। और इन लोगों को इनकी औकात, ये जनता जनार्दन है, कमियां हैं सरकार, उन कमियों को आप जनता के सामने ले जाइए। उनके खिलाफ तुमने कब, अगर ये चोरी 5 लाख लोग ले जा करके बैठा देते अयोध्या में, कर दो, जब तक ये नहीं होगा, फांसी नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे। तुमने कभी किया? तुम बेरोजगारी के खिलाफ कभी 5 लाख 2 लाख लोग जेल भरो आंदोलन किया? तुमने किसानों के मुद्दे के ऊपर कभी आंदोलन किया? तुम नौजवानों के उस पर कभी आंदोलन किया? तुम खुद इतने सुविधा भोगी हो कि तुम उस सुविधा को छोड़ना नहीं चाहते हो। तुमको तो बनी बनाई माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की पिच मिल गई, उस पर तुमने खेल लिया, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करके बनाता है वो जनता के दुख दर्द को जानता है। इनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ परिवार और अपनी अय्याशी के विषय में लेना देना है। इसलिए जनता इनको और कांग्रेस देखा धीरे धीरे सारे राज्यों में ख़त्म हो गई। अब वो ख़त्म मत प्राय, जो किसी चीज़ की एक सीमा होती है और उनकी सीमा कांग्रेस ख़त्म है, समाजवादी भी ख़त्म है। और ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी, कोई न कोई विकल्प फिर तैयार होगा और वो भी राज करेगा। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है बदलाव, और सृष्टि का नियम, वो बदलाव होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी तो माननीय योगी आदित्यनाथ ही 2027 में पुनः मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के।